जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही सपा विधायक जाहिद बेग की बढ़ी मुश्किलें, अन्य मामलों के साथ जुड़ा धारा 67 का मामला। जी हां, उत्तर प्रदेश भदोही विधानसभा से सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जिला प्रशासन ने जल खाते को पाटकर बनवाए गए आलीशान हवेली के मामले में धारा 67 का केस दर्ज कर जांच प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 9 सितंबर 2024 को विधायक आवास पर एक नाबालिग नौकरानी मृत मिली थी। जानकारी के बाद भदोही कोतवाली पुलिस ने सपा विधायक पत्नी और पुत्र के खिलाफ नाबालिग किशोरी से मजदूरी कराने, आत्महत्या को उकसाने का अभियोग दर्ज किया था। विधायक व उनके पुत्र जेल में है, जबकि पत्नी फरार है। नैनी जेल में बंद सपा विधायक जाहिद बेग ने जल खाते को लेकर मिले नोटिस को खारिज कर मुकदमा निरस्त करने की मांग की है। हालांकि इस बाबत 2021-22 में ही उक्त मकान को अवैध घोषित कर कार्रवाई की बात कही गई थी। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ सरकार की नाक के नीचे अधिकारियों कर्मचारियों ने जांच के नाम पर उसे ठंडे बस्ते में डाल रखा था। सूत्रों का मानना है कि 1 बीघा 7 बिस्वा के जल खाते की जमीन को पाटकर सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से पूर्व की सरकारों और समाजवादी पार्टी की सरकार में सपा विधायक द्वारा सत्ता का हनक दिखाते हुए वहां खुद काबिज होने के साथ ही अन्य लोगों को भी कब्जा कराया गया है। उक्त जमीन पर सभी ने अवैध रूप से आलीशान मकान बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। बताते चले कि तहसील प्रशासन द्वारा नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। भदोही नगर स्थित मालिकाना मोहल्ला है, जहां से जाहिद बेग सपा के बैनर तले 2 बार विधायक बने। डीएम विशाल सिंह के मुताबिक पूर्व में इस बाबत कई बार शिकायतें मिली है कि विधायक का मकान 1384 फसली और 1324 फसली में बतौर गढ़ही तालाब अंकित है, जिसकी तहसील स्तर से जांच कराई गई थी। तहसील के लेखपाल की रिपोर्ट यह है कि विधायक सहित अन्य लोगों के मकान तालाब की जमीन में बने हैं। उपर्युक्त आधार पर विधायक के खिलाफ धारा 67 का केस दर्ज कर जवाब मांगा गया है। तय समय में आपत्ति दाखिल नहीं होती है। तहसील स्तर पर जो आदेश होगा उसका अनुपालन सख्ती से कराया जाएगा। एसडीएम भदोही श्याम मणि त्रिपाठी का मानना है कि प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। इस समय सपा विधायक जाहिद बेग सहित सभी 30 लोगों को नोटिस दी गई थी, जिसमें विधायक समेत 5 लोगों ने आपत्ति लगाई। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। भदोही विधायक जाहिद बेग का प्रकरण चल रहा था कि उनका मकान जो है तालाब पर है, क्या करते हुआ अभी तक? इस विषय में पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त हुई थी। तो जो माननीय विधायक भदोही श्री जाहिद बेग जी के मकान के विषय में, जिसकी तहसील स्तर से जांच कराई गई और तहसील में लेखपाल द्वारा उनके भवन की जो जमीन थी उसके अगेंस्ट चूंकि वो तालाब की भूमि बताई गई और उसके आधार पर उनके खिलाफ धारा 67 का केस फाइल कर दिया गया है। इसको शीघ्र निस्तारण के लिए तहसील स्तर पर निर्देशित किया गया है और उनकी तरफ से आपत्ति आदि अगर सब ससमय दाखिल नहीं होती या कुछ उनको नहीं कहना तो उसमें जैसा आदेश है तहसील स्तर पर होगा। अगर वो अवैध है और जांच पड़ताल के बाद 67 किया गया, कोई आपत्ति भी प्राप्त नहीं होती तो फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई जो है वो ध्वस्तीकरण की जाएगी। तो उस जगह में 4 मकान और भी हैं, जितने भी मकान है वहां पर सभी के खिलाफ धारा 67 की कार्रवाई की गई और उनके विरुद्ध वही कार्रवाई बाकी के विरुद्ध भी होगी जो उसके विरुद्ध होगी। तो क्या माना जाए, कब तक ये तहसील स्तर पर निर्णय मैक्सिमम 1 महीना लग सकता है उनको निर्णय करने में, उस केस के बारे में कार्रवाई की जाएगी। सर, भदोही विधायक का एक मामला है जाहिद बेग का कि उनका मकान जो है तालाब पे बना हुआ है। डीएम साहब ने कहा था कि उनको नोटिस दी जाएगी, नॉन जद्दे की ज़मीन है। सर, उसमें अभी तक क्या हुआ है? ये प्रकरण हमारे कोर्ट में विचाराधीन है। इस समय ये आपत्ति और प्रतिआपत्ति के बीच में चल रहा है। तमाम लोगों के द्वारा इस पर जो है आपत्तियाँ की जा रही हैं। चूँकि नोटिस भी बहुत सारे संबंधित लोग जो हमारे रिकॉर्ड में थे उन सबको नोटिस भेजी गई। बहुत सारे लोग इसमें उपस्थित आए हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं और इसमें 10 तारीख की अगली तिथि भी नियत है। हम अभी इन सब आपत्तियों का निराकरण करने के बाद इस पर एक आदेश पारित करेंगे। अभी इसी प्रक्रिया में, न्यायालयी प्रक्रिया में ये मामला चल रहा है, क्योंकि बिना सुनवाई के और बिना साक्ष्य के किसी प्रकार का निर्णय लेना
ये उचित नहीं होगा। बताया जा रहा न्यायालय है इसमें कार्य कर रहा है। बताया जा रहा है कि तालाब की ज़मीन है। ये ऐसा कहा गया है, इसी के आपत्ति में लगा हुआ है बहुत सारे लोग जो कि अपनी इसको भूमधरी बता रहे हैं, नाम से भी बता रहे हैं। क्योंकि ये रिकॉर्ड का मामला है, ये जब तक इस पर साक्ष्य नहीं आ जाएंगे, बहस नहीं हो जाएगी, इसके बारे में निर्णायक रूप से कहना अभी थोड़ी जल्दी होगी। इसका निर्णय ही आने के बाद इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी हो सकेगी। विधायक की तरफ से क्या कहा गया है? उस अधिवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है, चूँकि सभी के अपने अधिवक्ता होते हैं, तो आपत्ति आई है। अभी तो ये शुरुआती स्थिति में है। मैंने बताया कि जब तक इस पर साक्ष्य और उसका परीक्षण नहीं हो जाता है, इसके बारे में निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता।